भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 3 चल रहा है। तो श्लोक नंबर 3 का कुछ थोड़ा सा भाष्य हुआ था और आगे चलेगा। तो जो पूर्वार्ध है श्लोक का, त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः, तो इसका व्याख्यान हुआ है। और आगे जो उत्तरार्ध है, यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे, इसका व्याख्यान अब करने जा रहे भाष्यकार। ठीक है जी। तो किसी ने कह दिया कर्म ये बंधन के लिए कारण है, दोषों से युक्त है, इसीलिए कर्मों का अधिकारी पुरुष ने भी क्या कर देना चाहिए, स्वरूपतः त्याग कर देना चाहिए। एक बात, एक मत हुआ। अब आगे अपरे करके और कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं नहीं, अधिकारी पुरुष ने सभी कर्मों का त्याग करना ये उचित नहीं है। तो नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान तो उसने करना ही चाहिए। इस बात को आगे लिख रहे भाष्य में देखिए, तत्र एव यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। मिला? तत्र एव, तत्र, तत्र मतलब तत्र शब्द करता है अधिकृत कर्मी विषये एव। अधिकृत कर्मी विषये एव। ठीक है, मतलब कर्म में जिसका अधिकार है ऐसा जो पुरुष, उसके बारे में ही कह रहे हैं। तत्र एव, म्यूट करा। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। मिला पंक्ति? यज्ञ दान तप इत्यादि शब्दों से समझना है नित्य नैमित्तिक कर्म न त्याज्यम। न त्याज्यम मतलब एक वाक्य, त्यक्तुम योग्यम न भवति। त्यक्तुम योग्यम न भवति। पूर्ण विराम। सकामानां बंध हेतुत्वे अपि, सकामानां बंध हेतुत्वे अपि निष्कामानां चित्त शुद्ध्यादि द्वारा, चित्त शुद्ध्यादि द्वारा मोक्ष हेतुत्वात् इति भावः। चित्त शुद्ध्यादि द्वारा मोक्ष हेतुत्वात् इति भावः। अर्थ देखिए भाई, तो ये जो लोग बोल रहे हैं कुछ अपरे करके कि यज्ञ दान तप इत्यादि का त्याग नहीं करना चाहिए अधिकारी पुरुष ने, क्यों नहीं करना चाहिए? तो बोल रहे तो नहीं करना चाहिए, और ऊपर पहले वाले बोलेंगे भाई करना चाहिए त्याग, क्यों कि बंधन के लिए कारण है कर्म सभी प्रकार का, तो इसीलिए त्याग करना चाहिए। तो ये लोग बोलेंगे कि भाई नहीं नहीं, अधिकारी पुरुष है, उसने नित्य नैमित्तिक कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। त्यक्तुम योग्यम न भवेत्, बोलेंगे बंधन के लिए कारण इसका क्या? तो उसका भी बताया भाव क्या कि भले सकाम व्यक्ति के लिए बंधन के लिए कारण है कौन? कर्म, किंतु यदि फल की इच्छा नहीं करते हैं अर्थात निष्काम भावना से कर्म करते हैं तो वो कर्म चित्त शुद्धि द्वारा मोक्ष के लिए कारण है, अर्थात बंधन के लिए कारण नहीं है। इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, इनका कहना हुआ। ठीक है जी। तो चलिए, न त्याज्यम इति च अपरे, आगे देखिए भाष्य में। अब ये जो विकल्प चल रहे हैं, क्या स्वरूपतः सभी ने सभी कर्मों का त्याग करना चाहिए, एक मत। दूसरा मत आया
कि नहीं नहीं, नित्य नैमित्तिक कर्म यज्ञ दान तप जो है उनका अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा कहा दूसरा मत। तो ये जो विकल्प चल रहे हैं किसको लेकर चल रहे हैं, इसको भाष्यकार बता रहे हैं। कर्मिण एव अधिकृतान अपेक्ष एते विकल्पा न तो ज्ञान निष्ठान व्युत्थायिनः संन्यासिनः अपेक्ष। ठीक है जी। तो कर्मिण अधिकृतान मतलब कर्म करने में जिसका अधिकार है, ऐसा जो कर्मी पुरुष उसको बुद्धि में रखकर उसको लक्ष्य करके उसके बारे में ही एते विकल्पा, ये सब विकल्प है। लेकिन ऊपर कहे हुए विकल्प कौन से विकल्प, कि सभी का कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए आदि आदि, एते विकल्पा। न तो ज्ञान निष्ठान व्युत्थायिनः संन्यासिनः, किंतु जो ज्ञान निष्ठा है ऐसे जो सन्यासी लोग जिसको व्युत्थायिनः कह दिया, उनकी अपेक्षा करके या उनके बारे में उनको लेकर ये विकल्प नहीं है। अर्थात जो ज्ञाननिष्ठ सन्यासी है उसने सभी कर्मों का त्याग करना चाहिए अथवा नित्य यज्ञ दान आदि कर्म करने चाहिए, यह विचार उस ज्ञानी के बारे में नहीं हो रहा है कि ज्ञानी ने करना चाहिए नहीं करना चाहिए। किसके बारे में हो रहा है, वो केवल कर्म करने में जिसका अधिकार है, ऐसा जो अधिकारी पुरुष, उसके बारे में ये सब विकल्प है, ज्ञानी के बारे में नहीं। ये उसका अर्थ होगा। तो यहां पर शब्द आया है वित्थायिनः। तो वित्थायिनः मतलब क्या होता है, वैसा तो अर्थ वही है, सभी भोगों से जो विरक्त है, ऐसा जो ज्ञाननिष्ठ सन्यासी। किंतु लिखते एक वाक्य, सर्वं परित्यज्य प्रयातान इत्यर्थः। प्रयातान इत्यर्थः पूर्ण विराम। वित्थातुम शीलम येषाम, व्युत्थातुम शीलम येषाम ते व्युत्थायिनः। ते व्युत्थायिनः पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुते, इति श्रुते पूर्ण विराम। संसारिणः हि गृहिणः, संसारिणः हि गृहिणः संसारकूपे मग्नाः। संसारकूपे मग्नाः पूर्ण विराम। एते तु संसारकूपात् उद्गताः। संसारकूपात् उद्गताः इति व्युत्थायिनः। इति व्युत्थायिनः इति उक्तम्। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। सर्वं परित्यज्य प्रयातान इत्यर्थ। व्युत्थायिनः मतलब सब कुछ छोड़कर, समस्त भोगों का त्याग करके जो चल दिए हैं, घरदार छोड़कर चल पड़े हैं, उनको बोलते हैं व्युत्थायिनः बहुवचन में। ठीक है। सर्वं परित्यज्य प्रयातान इत्यर्थ। तो उसकी उत्पत्ति बताई। व्युत्थातुम शीलम येषाम ते व्युत्थायिनः, है कि नहीं, सब छोड़कर चल देने का शील स्वभाव बन गया है जिनका, उनको कहेंगे क्या, व्युत्थायिनः। और स्पष्ट करने के लिए कह दिया, श्रुति बताया बीच में, व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति, है कि नहीं, घर छोड़कर चल देते हैं, भिक्षा पर अपना जीवन चलाते हैं। ऐसे जो लोग सन्यासी है उनको बोलते हैं क्या, व्युत्थायिनः। संसारिणः हि गृहिणः संसार कूपे मग्नाः। संसारी लोग जो होते हैं गृहस्थी, वो संसार कूप में क्या रहते हैं, मग्न रहते हैं।
और उनके विपरीत होते ये सन्यासी युत्थायिनः। तो वही लिखा है, एते तो संसार कूपात उद्गताः, संसार कूप से जो उद्गत हुए, निकल पड़े, छोड़ दिया है, लेकिन उद्गताः इति युत्थायिनः इत्यर्थः। कौन है वो? तो वही सन्यासी है, सन्यासी के लिए विशेषण आया है वो। तो वही लिखा है भाष्य में, न तो ज्ञान निष्ठान युत्थायिन सन्यासिन अपेक्षा। तो क्या तात्पर्य हुआ इस पंक्ति का? ज्ञान निष्ठ जो युत्थायी सन्यासी है, सब कुछ परित्याग करके छोड़ दिया है, ऐसे जो सन्यासी है उनको लेकर ये विकल्प नहीं है। कौन से? उसने सभी कर्मों का त्याग करना चाहिए या नित्य कर्म करना चाहिए, ऐसा विकल्प उसके बारे में नहीं है। अपितु कर्म में जिसका अधिकार है उसके बारे में है। ठीक है, आगे चलेंगे। ज्ञान योगेन सांख्यानाम। अब ये जो मुख्य वाक्य हुआ भाई, ये विकल्प किसके बारे में, इसकी चर्चा बहुत लंबी चलेगी, है कि नहीं? तो वही अब ये मुख्य संग्रह वाक्य बोल सकते इसको, व्याख्या ग्रंथ। तो आगे भाष्य में क्या दे रहे देखिए, ज्ञान योगेन सांख्यानाम निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता इति कर्माधिकारात् अपोद्धृताः ये न तान प्रति चिंता, है कि नहीं? तो जो उत्तर वाक्य आया था ना, न तो ज्ञान निष्ठान युत्थायिन सन्यासी न, उसका स्पष्टीकरण किया इस वाक्य में। क्या लिख रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान निष्ठा जो सन्यासी है उसके बारे में विकल्प नहीं है। क्यों विकल्प नहीं है? तो उनके लिए हमने ज्ञान निष्ठा कह दी है पीछे। कहां पर? ज्ञान योगेन सांख्यानाम आया था ना वो श्लोक, अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 3 ठीक। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, तो अलग अलग दो निष्ठा वहां पर बताई है। तो उसी का उल्लेख क्या किया है? ज्ञान योगेन सांख्यानाम निष्ठा, है कि नहीं, मया पुरा प्रोक्ता। भगवान कह रहे हैं कि मैंने पूर्व में ही ये दो अलग अलग निष्ठा बता दी है। ठीक है जी। इति कर्माधिकारात् अपोद्धृताः ये न तान प्रति चिंता, है कि नहीं? इति, इससे ये सिद्ध हुआ कि कर्माधिकारात् अपोद्धृताः, है कि नहीं? कर्म का जो अधिकार है, कर्म करने का जो अधिकार है, उससे जो अपधृत हुए, अपधृत हुआ मतलब अलग कर दिए गए हैं। वहीं पर ज्ञान योगेन सांख्यानाम इत्यादि यहाँ पर जो निष्ठा बताई है वहीं पर, और बीच में बहुत जगह बताया है क्या कि कर्म का अधिकार सन्यासी ज्ञानी के लिए नहीं है। तो कर्माधिकार से उनको हटा लिया है, अलग कर लिया है कि नहीं? तो वही कर्माधिकारात् अपोद्धृताः ये, ऐसे जो लोग न तान प्रति चिंता, उनके लिए ये चिंता या विकल्प नहीं हो रहे हैं, ये कहने का भाव है। तो अपोद्धृताः मतलब क्या? एक वाक्य लिखते हैं, कर्माधिकारात् उद्धृताः। अपोद्धृताः मतलब उद्धृताः। विद्वांसः सन्यासिनः एव, विद्वांसः सन्यासिनः एव पूर्णविराम। अज्ञानाम् असन्यासीनाम्, अज्ञानाम् असन्यासीनाम् कर्मण्येव अधिकारात्, कर्मण्येव अधिकारात् इति भावः। देखिए भाई, तो भाष्य में शब्द आया है कर्माधिकारात् अपोद्धृताः, वही लिखा कर्माधिकारात् उद्धृताः, अलग कर दिए गए, उठाए गए, है कि नहीं? ऐसे जो विद्वान सन्यासी है उनके प्रति ये चिंता नहीं है। अज्ञानाम असन्यासीनाम कर्मण्येव अधिकारात्, और अज्ञानी जो है असन्यासी, सन्यासी भिन्न अज्ञानी, उनका तो कर्म में अधिकार है, इसलिए सब चिंता उनके बारे में हो रही है। वही लिखा इति कर्माधिकारात् अपोद्धृताः ये अर्धविराम न तान प्रति चिंता। चिंता के ऊपर एक वाक्य, किम कर्म कार्यम उत त्याज्यम,
किम कर्म कार्यम उत त्याज्यम प्रश्न चिन्ह इति चिंता न भवति। इति चिंता न भवति इत्यर्थ। हो गए ना? तो क्या वाक्य था? न तान प्रति चिंता, उनके प्रति कोई चिंता नहीं है। मतलब कौन सी चिंता? तो किम कर्म कार्यम उत त्याज्यम, कर्म करना चाहिए उन लोगों ने या उनका त्याग करना चाहिए। इस प्रकार की चिंता, इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार के विकल्प उनके बारे में नहीं है। किनके बारे में? जिनको कर्माधिकार से अलग कर दिया है, अर्थात जो सन्यासी है, ज्ञाननिष्ठ है, उनके बारे में ये सब विकल्प नहीं है। ये बात हुई, ठीक है। अब इसके ऊपर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। तो ननु कर्म योगेन योगिनाम, मिला पंक्ति, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। देखिए भाई, अर्थ समझते हैं। ननु कर्म योगेन योगिनाम इति अधिकृताः पूर्वं विभक्त निष्ठाः अपि इह सर्वशास्त्रोपसंहार प्रकरणे यथा विचार्यन्ते तथा सांख्याः अपि ज्ञान निष्ठाः विचार्यन्ताम् इति। ठीक है, थोड़ा अन्वय करके पढ़ते हैं। ननो कर्म योगेन योगिनाम इति, एक शब्द दो शब्द जोड़कर, इति पूर्वं विभक्त निष्ठाः अपि, पूर्वं विभक्त निष्ठा अपि इह सर्वशास्त्रोपसंहार प्रकरणे यथा, यथा फिर बीच में शब्द छूटा था ना एक, अधिकृताः विचार्यन्ते तथा सांख्याः अपि ज्ञान निष्ठाः विचार्यन्ताम् इति। अर्थ देखिए भाई, तो कर्म योगेन योगिनाम, तीसरा अध्याय का तीसरा श्लोक है, वहां पर निष्ठाओं का विभाग कर दिया है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। दो लोगों के लिए अलग अलग निष्ठा बताइए। कर्मयोगी के लिए कर्म निष्ठा है और सांख्यों के लिए ज्ञान निष्ठा है। ज्ञान योग से सांख्यों की निष्ठा बताई है, ठीक है ना। सांख्यों की स्थिति बताइए, ज्ञान योग की स्थिति बताइए ज्ञान योग में। और जो योगी हैं उनको कर्म ही करना चाहिए, है कि नहीं। कर्म में उसका अधिकार है, ये बात कह दिया है वहां पर। तो याद अब कह रहे हैं कि जबकि वहां पर तीसरे अध्याय में इन सभी बातों का स्पष्टीकरण हो चुका है, तो भी आप चिंता कर रहे, चिंतन कर रहे किसके बारे में? कर्म में अधिकृत जो पुरुष है उसके बारे में पुनः विकल्प कर रहे कि उसने सभी कर्मों का संन्यास करना है या नित्य नैमित्तिक कर्म करने हैं, इत्यादि इत्यादि यदि दान आदि करने हैं। तो जैसा विभक्त निष्ठा कर लेने पर भी पीछे एक के बारे में आप चिंता कर रहे हो, कहां पर? शास्त्र का उपसंहार प्रसंग में, यह अध्याय उपसंहार का ही है, तो उसके बारे में पुनः एक की चिंता कर रहे। तो उसकी अपेक्षा उसकी तरह दूसरा जो है ज्ञान निष्ठ, उसके बारे में भी आपको चिंता करनी चाहिए, मतलब उसका भी विचार करना चाहिए। अर्थात उस ज्ञानी ने भी सभी कर्मों का त्याग करना है या नित्य नैमित्तिक कर्म करने हैं, इसका विचार उनके बारे में भी करना चाहिए। ये हुई शंका, समझ में आई? देखिए, ननु कर्मयोगेन योगिनाम इति पूर्वं विभक्त निष्ठाः अपि, पीछे तो अलग अलग निष्ठा तो बताई है, विभाग कर दिया है निष्ठाओं का, तो भी सर्वशास्त्रोपसंहार प्रकरणे, सभी इस गीता शास्त्र का उपसंहार का प्रकरण जो चल रहा है 18वां अध्याय, तो सर्वशास्त्रोपसंहार प्रकरण में यथा, जिस प्रकार से अधिकृताः विचार्यन्ते, अधिकारी पुरुषों का आप लोग विचार कर रहे हो, किसमें अधिकार? कर्म में जिसका अधिकार है उसके बारे में पुनः क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं, विचार्यन्ते। तथा उसी प्रकार सांख्याः अपि ज्ञान निष्ठाः विचार्यन्ताम्,
जो सांख्य लोग है, ज्ञानी लोग है, ज्ञान निष्ठा जिनकी है, जो सन्यासी है, उनके बारे में भी पुनः उसकी तरह विचार करना चाहिए। ये क्या हुई? शंका। समझ में आया? उसका उत्तर दे रहे अभी आगे, न तेषाम इत्यादि पंक्ति से उत्तर दे रहे। तो उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक, देखिए भाई, न तेषाम मोह दुख निमित्त त्यागानुपपत्ते हेतु दिया है। ठीक है जी। तेषाम मोह दुख निमित्त त्याग अनुपपत्ते। देखिए मुख्य भी चर्चा का क्या विषय हो रहा है अभी, तो ये संग्रह वाक्य तो ऊपर कह दिया था कि विकल्प किसके बारे में है? कर्म में अधिकृत पुरुष के बारे में है। किसके बारे में नहीं है? ज्ञानी के बारे में नहीं है। ये मुख्य बात हुई थी। इस पर पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया कि क्यों ज्ञानी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हो और अधिकारी पुरुष के बारे में ही कर रहे हो चर्चा, पुनः विकल्प कर रहे, चिंतन कर रहे। ठीक है, ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर देना है। तो एक तरफ है कौन? ज्ञानी पुरुष, और एक तरफ है कौन? कर्म में अधिकारी पुरुष। ठीक है। अब हेतु दे रहे हैं कि क्यों हम ज्ञानी की चिंता नहीं कर रहे हैं और क्यों हम इसकी ही चिंता कर रहे हैं जो कि कर्म में अधिकृत है। ठीक है जी। तो उत्तर दे रहे हैं कि कर्म का संन्यास करना चाहिए, पहला विकल्प है। सभी कर्म छोड़ देने चाहिए। तो ज्ञानी के बारे में चिंता है नहीं, ज्ञानी ने तो छोड़ ही दिया है। ठीक, किंतु इसने नहीं छोड़ना चाहिए। किसने? जिसका कर्म में अधिकार है। बोलेंगे क्यों? तो यदि वो छोड़ेगा, सभी कर्मों का संन्यास कर देगा, स्वरूपतः त्याग कर देगा, तो ज्ञान हुआ इसलिए नहीं तो छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है फिर? डर के मारे छोड़ रहा है। काय क्लेश, शरीर को क्लेश होते हैं या दुख होता है, इसके बारे में वो छोड़ रहा है। कौन? कर्म में अधिकारी जो पुरुष है, वो इस निमित्त से कर्मों का त्याग कर सकता है। इसलिए उसके बारे में बताना पड़ रहा है कि भाई इस प्रकार का कर्म संन्यास कोई काम का नहीं है, नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिए। इसलिए हम उसके बारे में विकल्प कर रहे, चिंतन कर रहे हैं। और जो ज्ञानी पुरुष है वो भी, उसने तो सभी कर्मों का त्याग कर दिया है, किंतु उसके त्याग का जो निमित्त है वह दुख हो रहा है या शरीर को क्लेश हो रहे हैं, इसलिए उसको कर्म का त्याग कर रहा है। ये बात नहीं। वो तो अपने आत्मा स्वरूप में कोई कर्मादिक को देखता ही नहीं है, इसलिए उसने क्या कर दिया है? कर्मों का त्याग कर दिया है। ठीक है ना? ये बात हो गई। ये तो दे दिया। पंक्ति देखिए, न तेषाम मोह दुख निमित्त त्याग अनुपत्ति। मोह के निमित्त से, मोह मतलब अज्ञान के कारण या दुख के कारण, दुख के निमित्त से त्याग अनुपपत्ति। त्याग की उपपत्ति नहीं है। किसके लिए? लेकिन ज्ञानी के लिए। तो तेषाम सन्यासी नाम, यार ज्ञानी नाम। तो ज्ञानी में ये उपपत्ति नहीं है। कौन सी? मोहपूर्वक या दुख के निमित्त से कर्मों का त्याग, ये उनमें नहीं है। ठीक है ना? तो तेषाम के ऊपर एक छोटा सा वाक्य। तेषाम मतलब कौन? ज्ञान निष्ठा नाम सन्यासी नाम। ज्ञान निष्ठा नाम सन्यासी नाम सांख्या नाम तेषाम। तेषाम मोह दुख निमित्त, मोह दुख निमित्त कर्म त्यागस्य अनुपपत्तेः। कर्म त्यागस्य अनुपपत्तेः। ठीक है, चलिए। तो जो ज्ञान निष्ठ है, सन्यासी है कि नहीं? ऐसे जो लोग, सांख्य लोग जिसको बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं जिसको, तेषाम उनमें मोह दुख निमित्त से कर्म त्याग की उपपत्ति नहीं है। ठीक है। जबकि अज्ञानी व्यक्ति या कर्म में अधिकृत व्यक्ति दुख मोह के निमित्त से कर्म का त्याग करता है, कर सकता है। ठीक है, इसलिए उसके बारे में कहना पड़ रहा है। देखिए भाई,
न तेषा मोह दुख निमित्त त्याग अनुपत्ति है। आगे अब इसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। न काय क्लेश निमित्तानि दुखानि सांख्याः आत्मनि पश्यन्ति इच्छादीनां क्षेत्र धर्मत्वेन एव दर्शितत्वात् अतः ते न काय क्लेश दुख भयात् कर्म परित्यजन्ति। ठीक है जी, देखिए भाई थोड़ा अन्वय कर लीजिए। सांख्याः मिला शब्द, पीछे सांख्या के बाद सांख्याः काय क्लेश निमित्तानि दुखानि, सांख्याः काय क्लेश निमित्तानि दुखानि आत्मनि न पश्यन्ति, आत्मनि न पश्यन्ति इच्छादीनां क्षेत्र धर्मत्वेन एव दर्शितत्वात् अतः ते, एक शब्द छोड़कर, न को छोड़कर, काय क्लेश दुख भयात् कर्म न परित्यजन्ते, न परित्यजन्ति। अर्थ देखिए भाई, कह रहे हैं कि सांख्या यानी लोग काय क्लेश निमित्तानि दुखानि, काय शरीर को बहुत क्लेश हो रहे हैं, उसके निमित्त से बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, दुखानि किंवा काय क्लेश निमित्त दुख, ये सब दुखानि क्या जी आत्मनि न पश्यन्ति, आत्मा में देखते ही नहीं है। मतलब ये आत्मा के धर्म है ऐसे वो जानते ही नहीं है, तो उसने सोच लिया है, निज विचार कर लिया है कि आत्मा के धर्म नहीं है, अनात्म शरीरादिक के धर्म है, ऐसा निर्णय हुआ है उनका। तो सांख्या काय क्लेश निमित्तानि दुखानि आत्मनि न पश्यन्ति अर्धविराम, और इच्छादी नाम क्षेत्र धर्मत्वेन एव दर्शितत्वात्, क्योंकि इच्छा दुख सुख आदि आदि सभी किसके धर्म है, क्षेत्र के धर्म है, क्षेत्र धर्मत्वेन एव दर्शितत्वात् दिखाया है, कहां पर 13वें अध्याय में, ठीक है ना। अतः ते काय क्लेश दुख भयात् कर्म न परित्यजन्ति, इसलिए वे लोग मतलब कौन, ते सांख्या काय क्लेश दुख के भय से कर्म का परित्याग नहीं करते हैं, इसलिए उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लग गया जी, ये हुआ। और आगे लिख रहे हैं न अपि ते कर्माणि आत्मनि पश्यन्ति येन नियतम कर्म मोहात् परित्यजेयुः। ठीक है, इसका भी थोड़ा अन्वय, ते कर्माणि अपि आत्मनि न पश्यन्ति येन नियतम कर्म मोहात् परित्यजेयुः। देखिए भैया, ते कर्मणि अधिकृता, ते सांख्या कर्माणि अपि, कर्मों को भी आत्मनि न पश्यन्ति, आत्मा में नहीं देखते। मतलब आत्मा में कोई कर्म है या आत्मा कोई कर्मों का करता है, ऐसा कोई बात को देखते नहीं है। ते कर्माणि अपि आत्मनि न पश्यन्ति, यदि आत्मा में वो कर्मों को देखते, आत्मा में सुख दुख आदि धर्मों को देखते, तब तो वो भी उस डर के मारे कर्मों को छोड़ देते, है कि नहीं। ये न नियतम कर्म मोहात् परित्यजेयुः, कि जिससे कि नियत कर्म, नियत मतलब नित्यम कर्म, मोहात् नाम अज्ञानात्, परित्यजेयुः त्याग देते। ठीक है जी। सांख्य लोग जो है उन लोगों ने तो कर्मों का तो त्याग दिया है,
किंतु मोह से और भय से नहीं, है कि नहीं? भय से और मोह से त्याग कब कर देते वो लोग? जबकि आत्मा में भय कर्म मोह आदि को देखते। किंतु उन लोगों ने विचार किया कि आत्मा में तो कोई कर्म आदि है नहीं है, तो किसका भय, किसकी डर, हमको तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए त्याग तो कर दिया है। किंतु क्यों कर दिया है त्याग? तो आगे आगे आ रहा है क्यों कर दिया। गुना नाम गुना गुणेश वर्तन्ते, ये सब गुण में रह रहे कर्म आदि, और उसका साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है, हम तो आत्मा चैतन्य रूप है, इसलिए सभी कर्मों का त्याग कर दिया है। किस लिए नहीं किया? भय से या मोह से उन्होंने त्याग नहीं किया। उनको भय और मोह क्यों नहीं? कि वो उस कर्मादि को आत्मा में देखते ही नहीं है। तो वही लिखा है, ते कर्माणि अपि आत्मनि न पश्यन्ति येन, जिससे कि नियतम कर्म मोहात् परित्यजेयुः। येन, येन मतलब कर्मणाम आत्मनि दर्शनेन। ठीक है, ये ना मतलब क्या? कर्मणाम आत्मनिदर्शन है, कर्मों को आत्मा में दर्शन करते ही नहीं है। यदि करते तो नियतम कर्म मोह से त्याग कर देते, किंतु ऐसा ही नहीं है। कुल मिलाकर क्या चिंतन हुआ कि दुख निमित्त त्याग उनमें उपपन्न नहीं है। किसमें? सन्यासियों में। तो जो वाक्य आया था ना समाधान में, न तेषाम मोह दुख निमित्त त्याग अनुपपत्ति है। मोह दुख निमित्त से त्याग की अनुपत्ति है ना, इसकी सिद्धि हुई अभी तक, है कि नहीं? इसलिए उनमें दुख निमित्त से त्याग उपपन्न नहीं होता है। क्यों? वो आत्मा में दुखों को देखते ही नहीं है। ठीक है ना? ये बात हो गई। अब मोह दुख के निमित्त से सन्यासियों के द्वारा कर्म का त्याग नहीं हो रहा है, तो किसके निमित्त से हो रहा है? फिर ये प्रश्न आएगा, तो उसका उत्तर दे रहे आगे के भाष्य में। उसके पहले ये जो शंका आदि ली थी ना, ननु कर्म योगेन योगिनाम, इसके बारे में थोड़ा सा 2-3 पंक्ति को लिखते जरा। ननु कर्मिणः प्रति अपि इयं चिंता, ननु कर्मिणः प्रति अपि इयं चिंता अनुचिता एव, अनुचिता एव, पूर्ण विराम। पूर्वम एव, पूर्वम एव उद्धरण चिन्ह में, कर्मयोगेन योगिनाम इति कर्मयोगस्य, कर्मयोगस्य कर्मी विषयस्य, कर्मी विषयस्य विचारितत्वात्, विचारितत्वात् इति चेत् अर्धविराम सत्यम, सत्यम तथापि, तथापि सर्वशास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरणत्वात्, सर्वशास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरणत्वात् प्रकरणत्वात् अस्याध्यायस्य, अस्याध्यायस्य पूर्वोक्त एव अर्थः, पूर्वोक्तः एव अर्थ यह अपि स्पष्टीक्रियते इति, यह अपि स्पष्टीक्रियते इति। और थोड़ा ननु एवं ज्ञानिनः अपि,
एवं ज्ञानिनः प्रति अपि ननु एवं ज्ञानिनः प्रति अपि चिंता उचिता एव, चिंता उचिता एव इति शंकते ननु इति पूर्ण विराम। यदि ज्ञानिनः प्रति अपि चिंता, यदि ज्ञानिनः प्रति अपि चिंता उचिता स्यात् इह तर्हि यज्ञ दान तपः कर्म, यज्ञ दान तपः कर्म सांख्यानमपि कार्यम एव भवेत्, सांख्यानाम अपि कार्यम एव भवेत्, कार्यम एव भवेत् इति संन्यासस्य समूलोच्छेदः, इति संन्यासस्य समूलोच्छेदः पूर्व पक्ष अभिमतः सिद्धेत्, पूर्व पक्ष अभिमतः सिद्धेत् इति बोध्यम्। अर्थ देखिए भाई, शंका जो ली थी उसके संदर्भ में लिखा है ननु कर्मिणः प्रति अपि इयं चिंता अनुचिता एव। जैसे ज्ञानी के प्रति आप चिंता नहीं कर रहे हैं क्योंकि लिखा आपने वहां पर है कि नहीं, न तान प्रति चिंता, जैसे ज्ञानी के प्रति चिंता नहीं वैसे कर्मी के प्रति भी क्यों चिंता कर रहे हो, क्योंकि वहां पर आपने उसका भी विभाग करके लिखा है कर्मयोगेन योगिना इति कर्मयोगस्य कर्मी विषयस्य, कर्मी पुरुष का विषय जो कर्मयोग उसका भी विचार वहां पर कर चुके हो। विचारितत्वा इति चेत, ऐसा यदि कोई प्रश्न करता है तो उत्तर दे रहे सत्यम, ये बात तो ठीक है, विभाग तो कर दिया है दोनों का अलग अलग, तो भी तथापि सर्वशास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरणत्वात् अस्य अध्यायस्य, यह अध्याय जो 18वां अध्याय है सभी शास्त्र का क्या है, उपसंहार का प्रकरण है। इसलिए पूर्वोक्त एव अर्थ यह अपनी स्पष्टीक्रियते, पीछे वो रहा हुआ कुछ स्पष्टीकरण अच्छी तरह से हुआ या संशय कुछ रहा होगा उसका स्पष्टीकरण करने के लिए ही इस अध्याय की क्या है, प्रवृत्ति है। इसीलिए कर्मी के बारे में पुनः चिंता कर रहे हैं। दूसरी बात भाष्यकार ने तो हेतु दे ही दिया है, क्योंकि कर्मी यदि त्याग करेगा तो भय के कारण मोह के कारण करेगा, वो करना ठीक नहीं है, इसलिए उसके बारे में चिंता करनी है। अर्थात उसने मोह से या भय से त्याग नहीं करना चाहिए, स्वरूपतः कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, अभी तो यज्ञ दान आदि नित्य कर्म करनी ही चाहिए। इसलिए उसके बारे में कर्म में अधिकृत जो पुरुष है उसके बारे में पुनः चिंता हम लोग कर रहे हैं। उस प्रकार की चिंता यदि ज्ञानी के बारे में भी करने लग जाएंगे तो क्या होगा, फिर ज्ञानी को भी फिर यज्ञ दान आदि नित्य कर्म करने पड़ेंगे, फिर संन्यास कहाँ बचेगा, नहीं बचेगा, तो संन्यास का समूल उच्छेद हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी के बारे में चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। वही लिखा आगे ननो एवं ज्ञानिनः प्रति अपि चिंता उचिता एव, जैसे अधिकृत कर्मी के बारे में चिंता कर रहे हैं वैसे ज्ञानी के बारे में भी करो इति शंकते ननु इत्यादि पंक्ति से भाष्य में उत्तर दिया। यदि ज्ञानिनः प्रति अपि चिंता उचिता स्यात्, ज्ञानी पुरुष के बारे में भी यदि चिंता करना उचित रहेगा, चिंतन करना उचित रहेगा तो तर्हि यज्ञ दान तप कर्म सांख्यानामपि कार्यम एव भवेत्। यज्ञ दान तप जो नित्य कर्म है वह ज्ञानी को भी करना ही पड़ेंगे, कार्यम एव भवेत्। ऐसा यदि होगा तो संन्यासस्य समूलोच्छेद, तो संन्यास का क्या हो जाएगा, ज्ञान का क्या हो जाएगा, समूलोच्छेद हो जाएगा, ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। जबकि पूर्व पक्ष खुश हो जाएगा फिर, क्योंकि वो चाहता ही है क्या कि सभी लोगों ने कर्म करनी ही चाहिए। तो पूर्व पक्ष अभिमत सिद्धेत इति बोध्यम। इसलिए अब चिंता नहीं करनी है ज्ञानी के बारे में, किसके बारे में करनी है, कर्म में अधिकृत पुरुष के बारे में ही करनी है। चलिए, तो ये बात कह दिया भाष्य में, है कि नहीं। ज्ञानी पुरुष जो कर्म का त्याग करता है वह मोह के कारण या भय के कारण नहीं करता है, ये बात कही ना अंतिम में। लेकिन फिर जो कि अज्ञानी पुरुष उस प्रकार का त्याग कर सकता है मोह और भय के कारण,
ज्ञानी वैसा त्याग नहीं करता है। फिर ज्ञानी क्यों सब कर्मों का त्याग करता है, क्या कारण है? यदि मोह नहीं है, दुख नहीं है, तो क्यों करता है त्याग? तो उसका उत्तर दे रहे भाष्य में, गुणानाम कर्म अर्धविराम न एव किंचित करोमि इति ही ते संन्यस्यन्ति। ठीक है, देखिए भाई, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य इत्यादि भी तत्वविदः संन्यास प्रकारः उक्तः। अर्थ देखिए, गुणानाम कर्म मतलब गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तीसरा अध्याय में आया है 28 नंबर के श्लोक में, तीसरे अध्याय में। तो गुणानाम कर्म न एव किंचित करोमि, गुणानाम कर्म अर्धविराम, फिर न एव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ये कौन कर रहे हैं? सब गुण कर रहे हैं, गुणों में हो रहा है, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसा सोचकर वे ज्ञानी लोग क्या करते हैं? सभी कर्मों का त्याग कर देते हैं। इति ही ते संन्यस्यन्ति, है कि नहीं? संन्यास कर देते, त्याग कर देते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर गुणानाम कर्म, ये पंक्ति आई ना, उसके ऊपर लिखते एक वाक्य, उसके पहले ये जो है ना गुणानाम कर्म पैराग्राफ भाष्य में, उसके उत्तरनिका के रूप में एक वाक्य लिख के रखिए, ननु यदि सांख्यानाम मोह दुख निमित्त न कर्म त्याग अर्धविराम तर्हि कः निमित्तः प्रश्न चिन्ह, तर्हि कः निमित्तः प्रश्न चिन्ह, अतः आह गुणानाम इति। क्या अर्थ हुआ? ननो यदि सांख्यानाम ज्ञानी लोग जो है उनको मोह दुख निमित्त न कर्म त्याग, उनका त्याग मोह दुख के निमित्त से नहीं है, डर के मारे में नहीं है, अज्ञान के कारण त्याग नहीं है, फिर किस निमित्त से बताओ? कह तरी कह किम निमित्त, उत्तर दे रहे गुणानाम कर्म इत्यादि पंक्ति के द्वारा भाष्य में। अब उसके ऊपर लिखेंगे एक वाक्य, देहेन्द्रियाद्याकार परिणत सत्वादि गुणानाम, परिणत सत्वादि गुणानाम एव कर्म, एव कर्म अर्धविराम अहम तु किंचित अपि नैव करोमि इति ही ते सांख्याः संन्यस्यन्ति कर्माणि, संन्यस्यन्ति कर्माणि पूर्णविराम नैव किंचित करोमि इति, नैव किंचित करोमि इति युक्तः मन्येत, युक्तः मन्येत तत्ववित् इति उक्तत्वात् इति भावः। देखिए भाई अर्थ क्या सोच है ज्ञानी की। वो सोचते हैं गुणानाम कर्म, गुणों का ही सब कर्म है। गुण मतलब कौन? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और गुण का ही परिणाम है, गुण का ही आकार विशेष है। कौन? देह, इंद्रिय इत्यादि, है कि नहीं? तो वही लिखा देहेन्द्रियाद्याकार परिणत सत्वादि गुणानाम, देह इंद्रिय इत्यादि रूप में परिणत हुए जो सत्वादि गुण है। तो देह इंद्रियादि कर्म कर रहे हैं, मतलब कौन कर रहे हैं? सत्वादि गुण ही कर रहे हैं। क्यों? देह इंद्रियादि ये परिणाम किसका है? सत्वादि गुणों का ही है, इसलिए गुण ही सब कर रहे हैं। और इस देह के साथ, इंद्रियों के साथ
मेरा तो कोई संबंध है नहीं है, मैं तो सबका दृष्टा साक्षी अधिष्ठान हूं, है कि नहीं, मेरे में कोई कर्म नहीं है, ऐसा सोचकर वो त्याग करते हैं। वही लिखा है देहेन्द्रियाद्याकार परिणत सत्वादि गुणा नाम एव कर्म, सत्वादि गुणों का ये कर्म है। अहम तो किंचित अपि न एव करोमि, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं। इति ते सांख्याः संन्यस्यन्ति, ऐसा विचार करके उन लोगों ने ज्ञान के कारण सभी कर्मों का क्या कर दिया है, संन्यास कर दिया है, त्याग कर दिया है। ठीक है, इति ही ते सांख्या संन्यस्यन्ति कर्माणि। ठीक है, आगे नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्वविद, आया है ना, इति उक्तत्वात्, ऐसा कह दिया है पीछे, नैव किंचित करोमि, उसका निश्चय होता है ज्ञानी पुरुष का, मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा तत्ववेत्ता मानता है, वो उचित ही है। इसलिए ज्ञान के बल से वो त्याग कर रहा है कर्मों का, न कि दुख के भय से, मोह के अज्ञान के कारण। ठीक, चलिए भाष्य में, गुणा नाम कर्म न एव किंचित करोमि इति ते संन्यस्यन्ति। आगे सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य इत्यादि तत्वविदः संन्यास प्रकार उक्त। तो सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य का वाक्य है, 5वें अध्याय में 13वां श्लोक, इत्यादि के श्लोकों के द्वारा तत्वविदः संन्यास प्रकार, तत्ववेत्ता का संन्यास का प्रकार किस प्रकार का होता है, क्यों संन्यास करता है, कैसा उसका संन्यास होता है, ये सब बातें वहां पर कह दी है। तस्मात् ये अन्य, है कि नहीं, तस्मात् ये अन्य अधिकृताः कर्मणि अनात्मविदः येषां च मोहात् त्याग संभवति काय क्लेश भयाच्च अर्धविराम ते एव तामसाः त्यागिनः राजसाः च इति निन्द्यन्ते कर्मिणाम् अनात्मज्ञानाम् कर्म फल त्याग स्तुत्यर्थम। ठीक है जी, थोड़ा अन्वय करके बढ़ेंगे। तस्मात् ये अन्ये कर्मणि अधिकृताः, कर्मणि अधिकृताः अनात्मविदः च मोहात् च काय क्लेश भयात् येषां त्यागः संभवति, येषां त्यागः संभवति ते एव तामसाः च राजसाः त्यागिनः इति निन्द्यन्ते। इति त्यागिनः इति के बाद इति अनात्मज्ञानां कर्मिणां कर्म फल त्याग स्तुत्यर्थम, कर्म फल त्याग स्तुत्यर्थम निन्द्यन्ते। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ को देखते हैं। तस्मात् ये अन्य, तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए सांख्यानां संन्यासीनां कर्माधिकारा भावात्। तस्मात् सांख्यानां संन्यासीनां कर्माधिकारा भावात्। झालं, देखिए भाई, तस्मात् मतलब सांख्य जो सन्यासी उनको कर्म में अधिकार नहीं है, कर्माधिकारा भावात्, कर्म में अधिकार न होने के कारण ये अन्य सांख्येभ्यः इतरे, अन्य मतलब कौन, सांख्येभ्यः इतरे, सांख्य अर्थात ज्ञानी लोगों को छोड़कर इतर,
सांख्यभ्य इतरे। कौन वो? आगे कर्मणि, भाष्य में कर्मणि अधिकृता अनात्मविद, कर्म में जिनका अधिकार है ऐसे अनात्मविद, आत्म तत्व को जिसने जाना नहीं है, ऐसे अनात्मविद वे लोग तो, मतलब अज्ञानी लोग, कर्म में अधिकारी लोग, वे लोग तो क्या? च त्याग मोहात च काय क्लेश भयात येषाम त्याग संभवती, जिनका त्याग संभव है। किसके कारण? मोह के कारण या काय क्लेश के कारण? काय क्लेश का भय, शरीर को बहुत पीड़ा हो रही है, भाई छोड़ दो, क्या करना है छोड़ो। गंगा में स्नान के लिए क्यों जाना है रोज रोज, बहुत ठंड लगती है, घर में हीटर लगाकर गर्म पानी से स्नान कर लेंगे। छोड़ तो दिया गंगा का स्नान, किंतु क्यों छोड़ा? गुना नाम का गुणागुणेश वर्तन्ति, इस भाव से या ज्ञान के बल से नहीं, अभी तो काय क्लेश के वजह से बहुत ठंडी लगती है। ठीक है ना जी? तो चलिए, च मोहात काय क्लेश भयात येषाम त्याग संभवती, जिनका त्याग संभव है। त्याग संभवती किसका? कर्मणः त्याग, जिनके कर्मों का त्याग संभव हो सकता है। किनके? जो सांख्यों से इतर है, ज्ञानियों से इतर है, कर्म में अधिकृत है, आत्म तत्व को जिसने जाना नहीं है, ऐसे जो लोग, उनका उनमें कर्मों का त्याग उस निमित्त से संभव है। किस निमित्त से? मोह और काय क्लेश के भय के निमित्त से उनका त्याग संभव है। और काय क्लेश के निमित्त से या मोह के निमित्त से त्याग संभव नहीं है। किनका? सन्यासियों, सांख्यों का। इसीलिए सांख्यों की, सन्यासियों की, ज्ञानी की चर्चा यहाँ पर नहीं है। किनकी चर्चा करेंगे? जिसका कर्म में अधिकार है, जो आत्म तत्व को जाने नहीं है। क्यों? कि वो लोग कर्म का त्याग करेंगे तो उसका निमित्त मोह या काय क्लेश होगा, उसके निमित्त से उनका त्याग संभव है। इसलिए उनके बारे में चिंता करनी है। चिंता करनी मतलब क्या? विकल्प करके उनको बताना है क्या? कि भाई आप लोग नित्य नैमित्यादि कर्म करने ही चाहिए। दोष या दुख को देखकर सभी कर्मों का संन्यास नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा न करते हुए कर्म करते रहो, कर्म छोड़ो मत। ऐसा करते हुए जब चित्त की शुद्धि होगी, वैराग्य आ जाएगा, शम दमादि विवेक वैराग्य आकर ज्ञान की इच्छा दृढ़ हो जाएगी, विदिशा आ जाएगी, जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, तब जाकर आप छोड़ सकते हैं क्या? सभी कर्मों को। तब तक छोड़ने नहीं है। इसलिए उनको बताने के लिए चिंता हो रही, विकल्प हो रहे। ठीक है, देखिए भाई, वाक्य लगा क्या सब? ये शाम हो गया ना, त्याग संभवती, उनका त्याग संभव है। किसका त्याग? कर्म का। ते एव तामसा, उनकी बोला जाएगा आगे भी आने वाली चर्चा। वे जो त्यागी है ना, उनका त्याग कैसा त्याग है? तामस त्यागी या राजस त्यागी। इस प्रकार से उनके त्याग की निंदा की जाएगी। क्यों? मतलब जिसने मोह के कारण या काय क्लेश के कारण कर्मों को छोड़ दिया है, उनका त्याग तामस त्याग है या राजस त्याग है, सात्विक त्याग नहीं है। ऐसी इसकी निंदा की जाएगी। क्यों? इसलिए कि क्या? कि कर्म की स्तुति करने के लिए, मतलब जिसका कर्म में अधिकार है कि नहीं, उसने कर्म करना ही चाहिए। देखिए आगे आ रहा है, ते एव तामसाः च राजसाः, वे तामस लोग और राजस लोग है कि नहीं, राजसाः आगे क्या है? त्यागिनः, तामसाः त्यागिनः, राजसाः च त्यागिनः। मत त्यागिनः मतलब क्या? कर्म त्यक्तवन्तः, जिसने कर्म को छोड़ दिया है। त्यागिनः इति, इस रूप से, मतलब वो तामस है, राजस है, उनका त्याग इस रूप से अनात्म ज्ञानाम कर्मीणाम, है कि नहीं, आत्म तत्व को जिसने जाना नहीं है, ऐसे जो कर्मी लोग हैं, उनका त्याग की निंदा कर रहे हैं। बोलेंगे क्यों? कर्म फल त्याग स्तुत्यर्थम निंद्यन्ते। स्तुति करनी है किसकी? कर्म फल के त्याग की। उसकी स्तुति करने के लिए निंदा कर रहे हैं किसकी? राजस त्याग की, तामस त्याग की। जो कि अनात्मवेत्ता ने, आत्म तत्व को न जानने वाले, कर्म में अधिकार होता हुआ भी
जिसने काय क्लेश आदि के भय से कर्मों का त्याग कर दिया है, अर्थात जो तामस त्यागी राजस त्यागी है, उनकी निंदा कर रहे हैं। किस लिए? कर्म फल त्याग की स्तुति के लिए। बात स्पष्ट हुई? तो देखिए, तो यहां पर जो शब्द आया है ना, कर्म फल त्याग स्तुत्यर्थम, इस पर एक वाक्य, अनात्म ज्ञानाम कर्मिणाम, अनात्म ज्ञानाम कर्मिणाम कर्म त्यागात फल त्याग एव उचितः, फल त्याग एव उचितः इति फल त्याग स्तुत्यर्थम, फल त्याग स्तुत्यर्थम कर्म त्याग निंद्यते इत्यर्थः। कर्म त्याग निंद्यते इत्यर्थः। देखिए भाई, अर्थ अनात्म ज्ञानाम कर्मिणाम, जो आत्म तत्व को जाने नहीं है ऐसे जो कर्मी लोग, उनका जो कर्म त्याग है उसकी अपेक्षा फल त्याग ये उचित, फल त्याग श्रेष्ठ है। इति फल त्याग स्तुत्यर्थम, इस प्रकार से फल त्याग की स्तुति करने के लिए क्या कर्म त्याग निंद्यते इत्यर्थ, कर्म त्याग की क्या करते हैं? निंदा कर देते हैं। लग गया जी अर्थ? आगे चलेंगे। आगे का वाक्य भाष्य में, सर्वारंभ परित्यागी मौनी, सर्वारंभ परित्यागी अर्धविराम मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः इति गुणातीत लक्षणे च परमार्थ संन्यासिनः विशेषितत्वात् वक्षति च ज्ञानस्य या परानिष्ठा इति, तस्मात् ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनः न इह विवक्षिताः। देखिए भाई, तो ज्ञानिष्ठ जो सन्यासी वो विवक्षित नहीं है, उनके बारे में चिंता नहीं है, उनके बारे में विकल्प नहीं है, इसी बात को पुनः कह रहे हैं। तो क्या कहा था? सर्वारंभ परित्यागी 12वें अध्याय में, और मौनी कहा है उनको, संतुष्ट येन केनचित् ये भी कहा है, अनिकेत स्थिरमति ये भी कहा है 12वें अध्याय में ही। इति इस प्रकार से, इति च गुणातीत लक्षणे परमार्थ संन्यासिन विशेषितत्वात्, इति च मतलब इत्यादि स्थलों पर गुणातीत लक्षणे, गुणातीत पुरुष का लक्षण बताते समय परमार्थ संन्यासिन विशेषितत्वात्, परमार्थ सन्यासी जो है मतलब ज्ञानी का जो सन्यास है, वास्तविक जिसका सन्यास है, वो विशेषितत्वात् मतलब विशिष्टत्वेन उक्तत्वात्, विशेषितत्वात् विशिष्टत्वेन उक्तत्वात् विशेष रूप से बताया है। और आगे वक्षति च ज्ञानस्य या परानिष्ठा इति वक्षति, ठीक है, पीछे कहा है और आगे भी कहेंगे इसी अध्याय में। ज्ञानस्य या परानिष्ठा 18वें अध्याय का 50 नंबर का श्लोक है, इति च वक्षति, वहां पर भी कहेंगे। तस्मात्, कुल मिलाकर क्या अर्थ हुआ? तस्मात् ज्ञान निष्ठा संन्यासिनः, एक शब्द छोड़कर, इह न विवक्षिता, ज्ञान निष्ठ जो सन्यासी है वो लोग यह यहां पर न विवक्षिता, मतलब उनके बारे में ये चर्चा नहीं है। ठीक है जी।
तो ये जो पैराग्राफ आया है ना शुरुआत में, सर्वारंभ परित्यागी इत्यादि, इसके बारे में लिखते एक वाक्य, ननु आत्मज्ञानाम सांख्यानाम, आत्मज्ञानाम सांख्यानाम कर्म त्यागात अनात्मज्ञानाम कर्मिणाम, अनात्मज्ञानाम कर्मिणाम फल त्यागः उत्कृष्टः इति, उत्कृष्टः इति कुतः न उच्यते, कुतः न उच्यते प्रश्न चिन्ह। अतः आह सर्वारंभ इति, पूर्ण विराम। गुणातीतस्य सर्वोत्कृष्टत्वम्, गुणातीतस्य सर्वोत्कृष्टत्वम् सर्वसम्मतम्, सर्वसम्मतम् पूर्ण विराम। गुणातीतः च, गुणातीतः च परमार्थ सन्यासी विद्वान सांख्य, विद्वान सांख्य पूर्ण विराम। सर्वारंभ परित्यागः, सर्वारंभ परित्यागः ही सर्वकर्म संन्यासः, सर्वकर्म संन्यासः। गुणातीतस्य प्रधानं लक्षणम्, गुणातीतस्य प्रधानं लक्षणं पूर्ण विराम। एवं सति, एवं सति आत्मज्ञ सांख्य कर्तृक, आत्मज्ञ सांख्य कर्तृक सर्वकर्म संन्यासापेक्षया, सर्वकर्म संन्यासापेक्षया कथम फल त्यागस्य, कथम फल त्यागस्य उत्कृष्टत्व सिद्धिः, उत्कृष्टत्व सिद्धि प्रश्न चिन्ह। न कथमपि इत्यर्थः, न कथमपि इत्यर्थः। प्रत्युत, प्रत्युत आत्मज्ञ सांख्य कर्तृक, आत्मज्ञ सांख्य कर्तृक सर्वकर्म संन्यास एव, सर्वकर्म संन्यास एव सर्वोत्कृष्टः इति भाव। सर्वोत्कृष्टः इति भाव हो गया जी। देखिए भाई अर्थ देखते हैं। ननो आत्मज्ञानाम सांख्यानाम कर्म त्यागात, आत्मज्ञानी जो सांख्य है उसका जो कर्म त्याग, उसकी अपेक्षा अनात्मज्ञानाम कर्मिणाम फल त्याग उत्कृष्ट इति कुतः न उच्यते। अनात्म, आत्म तत्व को न जानने वाले कर्मियों का फल त्याग ही उत्कृष्ट है, ऐसा क्यों नहीं मानते हो? प्रश्न चिन्ह। समझ में आया ना बात क्या चल रही है? देखिए भाई, अपने पास तीन व्यक्ति हुए। एक तो सन्यासी ज्ञानी हुआ, सभी कर्मों का त्याग कर दिया, जबकि उसका त्याग सबसे श्रेष्ठ है, ठीक। एक है अज्ञानी जिसका कर्म में अधिकार है, किंतु भय के कारण या मोह के कारण सब कर्म का त्याग कर दिया, तो वो एक हुआ। और बीच वाला एक है, वह तो नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान कर रहा है, किंतु फल का त्याग कर रहा है, फल की इच्छा नहीं कर रहा है, कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं कर रहा। तीसरा हुआ। बात ये चल रही है कि वो जो फल का त्याग किया हुआ है, कर्म तो कर रहा है, वो श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है,
किसकी अपेक्षा उत्कृष्ट है, ये चर्चा। तो जिसने, जो अज्ञानी है, जिसका कर्म में अधिकार था किंतु मोह आदि के कारण कर्म छोड़ दिया, उसकी अपेक्षा फल त्यागी श्रेष्ठ है, इस बात को बताया है। क्योंकि वो जो त्याग है उस अज्ञानी का, वो राजस त्याग है, तामस त्याग है, उसकी निंदा कर दी है, उसकी अपेक्षा ये फल त्यागी कैसा है, श्रेष्ठ है। अब इस पर कोई प्रश्न कर रहा है कि जैसा ये फल त्यागी उस तामस त्यागी की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ठीक है कि नहीं, उसी प्रकार जो ज्ञाननिष्ठ सन्यासी है उसके त्याग, वो उसका भी त्याग है, तो उसकी भी अपेक्षा ये फल त्यागी श्रेष्ठ क्यों नहीं मानते हो? जैसे तामस त्यागी की अपेक्षा इसको श्रेष्ठ मानाना, वैसे सन्यासियों का जो त्याग है, ज्ञानियों का जो त्याग है, उसकी भी अपेक्षा इसको श्रेष्ठ मानना चाहिए। ये हुआ प्रश्न। समझ में आया कि नहीं? पंक्ति देखिए, ननो आत्मज्ञानाम सांख्यानाम कर्म त्यागात, उनकी अपेक्षा अनात्मज्ञानाम कर्मिणाम फल त्याग, फल का त्याग उत्कृष्ट इति कुत न उच्यते, ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? जैसा उसके बारे में कर रहे हैं, तामस त्याग की अपेक्षा उत्कृष्ट बताया। अतः उसका उत्तर देने के लिए ये पंक्ति आई है, सर्वारंभ परित्यागी इत्यादि। वो जो सर्वारंभ परित्यागी है, ज्ञानी का त्याग है, वो सबसे उत्कृष्ट है, गुणातीत सबसे उत्कृष्ट है, उससे उत्कृष्ट वो फल त्यागी नहीं हो सकता, इस बात को कहने के लिए। अतः सर्वारंभ गुणातीत सर्वोत्कृष्टत्व सर्वसम्मतम, गुणातीत जो पुरुष है वो सर्वोत्कृष्ट है, ये सब लोगों के लिए सम्मत है। और गुणातीत नाम परमार्थ सन्यासी, वही परमार्थ सन्यासी, वही ज्ञानी महात्मा है, विद्वान वही सांख्य है। तो सर्वारंभ परित्याग ही सर्वकर्म संन्यास, और सर्वारंभ का परित्याग, सभी कर्मों का आरंभ ही नहीं करना है कि नहीं, सभी कर्मों का परित्याग हुआ वो सर्व कर्मा, वह ना क्या है, सर्वारंभ परित्याग ही सर्वकर्म संन्यास, गुणातीत से प्रधान लक्षणम, और यही गुणातीत पुरुष का क्या है, प्रधान लक्षण है, मुख्य लक्षण है। एवं सती, ऐसा होने से आत्मज्ञान सांख्य कर्तृक, आत्मज्ञानी जो सांख्य है उनके द्वारा किया हुआ सर्वकर्म संन्यास अपेक्षया, सभी कर्मों के संन्यास की अपेक्षा कथम फल त्याग से उत्कृष्टत्व सिद्धि, कैसी फल त्याग में उत्कृष्टत्व की सिद्धि होगी, अर्थात नहीं होगी, है कि नहीं। न कथम अपि इत्यर्थ, प्रत्युत उलट आत्मज्ञ सांख्य कर्तृक सर्वकर्म संन्यास एवं सर्वोत्कृष्ट, आत्मज्ञानी जो सांख्य है उसके द्वारा किया हुआ जो सर्वकर्म का संन्यास है वही सबसे क्या है जी, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। हो गया। चलिए भाष्य में, सर्वारंभ परित्यागी मौनी संतुष्ट येन केनचित अनिकेत स्थिरमति इति, इस इत्यादि जगहों पर इति च गुणातीत लक्षणे, गुणातीत पुरुष का लक्षण करते समय परमार्थ संन्यासी न विशेषितत्वात्, वो परमार्थ जो सन्यासी है, वास्तविक जो ज्ञानी है, उसका संन्यास और वह विशेष रूप से कहा है। और आगे भी कहेंगे, च वक्षति ज्ञान से या परानिष्ठा इत्यादि स्थलों पर, तस्मात् इसलिए ज्ञान निष्ठा संन्यासिनः इह न विवक्षिता, इसलिए ज्ञान निष्ठ जो सन्यासी है वे या इह यहाँ पर विवक्षित नहीं है। लग गया जी, इन विकल्पों के बारे में जो चर्चा चल रही है या उनकी विवक्षा नहीं है, ज्ञान निष्ठ सन्यासियों की अपेक्षा नहीं है। आगे, कर्म फल त्याग एव सात्विकत्वेन गुणेन तामसत्वादि अपेक्षया संन्यास उच्यते, न मुख्य सर्वकर्म संन्यास। ठीक है। अब पुनः प्रश्न आएगा कि बोल रहे भाई ठीक है, आपने ऊपर कह दिया कि ज्ञाननिष्ठ सन्यासी, यहाँ पर क्या उन विकल्प का या इस चर्चा का विषय नहीं है, ठीक है। और कर्म फल त्याग है कि नहीं। तो दूसरी बात क्या कि पुनः बोल रहे भाई संन्यास क्या, तो बहुत जगह संन्यास तो कर्म फल त्याग को ही संन्यास कहा है। किसको संन्यास कहा है? कर्म फल के त्याग को ही संन्यास कहा है। तो वह तो सबसे श्रेष्ठ उसको ही बोलना चाहिए। फिर किसको? कर्म फल त्याग, क्योंकि उसको ही संन्यास कहा है। तो उसका उत्तर दे रहे भाई, कहीं पर यह आया भी है कर्म फल त्याग वही संन्यास है करके, किंतु ये
उस कर्म फल त्याग की स्तुति के लिए है, वास्तविक वही संन्यास है इस बात को बताने के लिए नहीं है। अपितु कर्म फल त्याग रूप जो संन्यास है वह गौण संन्यास है, अप्रधान है, मुख्य संन्यास नहीं है। मुख्य संन्यास वो है जो ज्ञानी के द्वारा ज्ञान के बल से किया हुआ सभी कर्मों का संन्यास है। ठीक है, उसको लिख रहे कर्म फल त्याग एवं सात्विकत्वेन गुणेन, सत्वगुण का कार्य वो सात्विक त्याग है, सात्विकत्वेन गुणेन तामसत्वादि अपेक्षया, है कि नहीं, तामस आदि त्याग की अपेक्षा से संन्यास उच्यते। तो संन्यास उच्यते, कह संन्यास उच्यते, कर्म फल त्याग एव संन्यास उच्यते, मुख्य वाक्य हुआ। कर्म फल त्याग ही क्या है, संन्यास है। क्यों, सात्विकत्वेन गुणेन, सात्विक गुण वाला है। और किसकी अपेक्षा संन्यास है, तामसत्वादि अपेक्षया, उसको संन्यास कह दिया, है कि नहीं। किंतु वो वास्तविक या प्रधान या मुख्य संन्यास ऐसी बात न मुख्य कर्म सर्वकर्म संन्यास, किंतु वो मुख्य सर्वकर्म संन्यास नहीं है। ठीक है, तो ये जो आया ना, तामसत्वादि अपेक्षा संन्यास उच्यते, एक वाक्य, संन्यास उच्यते, इसका मतलब संन्यास इति स्तूयते इत्यर्थः। संन्यास उच्यते, इसका अर्थ संन्यास इति स्तूयते इत्यर्थः। पूर्ण विराम। यस्तु कर्म फल त्यागी, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्य विधीयते, स त्यागीत्य विधीयते, उद्धरण चिन्ह बंद। ये 18वां अध्याय का 11वां श्लोक है। इति वाक्येन इति भाव, इति वाक्येन इति भाव हो गया। देखिए भैया, संन्यास उच्यते मतलब संन्यास इति स्तुयते, वो संन्यास है ऐसा शब्द उसको देकर उसकी स्तुति करते हैं। किस पंक्ति में, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्य विधीयते, 18वां अध्याय 11 नंबर का श्लोक, वहां पर उसको स्तुति करेंगे, किसकी, कर्म फल त्याग की। किंतु उसको संन्यास शब्द का प्रयोग होने पर भी न मुख्य सर्वकर्म संन्यास, वह सर्व मुख्य कर्म सर्वकर्म संन्यास नहीं है। इसके भी ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, देखिए, सर्वकर्म फल त्याग, सर्वकर्म फल त्याग मुख्य सर्वकर्म संन्यास, मुख्य सर्वकर्म संन्यास न भवति, न भवति, पूर्ण विराम। सर्वकर्म संन्यास एव मुख्य, सर्वकर्म संन्यास एव मुख्य, अर्धविराम। फल त्याग तु अमुख्य एव, फल त्याग तो अमुख्य एव, अर्धविराम। फल त्यागस्य संन्यासत्वं स्तुतिः एव इत्यर्थः। फल त्यागस्य संन्यासत्वं स्तुतिः एव इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, सर्वकर्म फल त्याग, सभी कर्मों का फल का त्याग, मुख्य सर्वकर्म संन्यास न भवति, मुख्य सब कर्म का संन्यास नहीं हो सकता। ठीक, सर्वकर्म संन्यास एवं मुख्य, फिर मुख्य कौन है, सर्वकर्म का संन्यास वही मुख्य है। और फल त्याग तो अमुख्य एवं, अमुख्य है, गौण है। अब फिर यदि गौण है, अमुख्य है, तो उसको संन्यास शब्द से क्यों कह दिया, तो उत्तर दे रहे, फल त्याग से, फल त्याग को संन्यासित्व, फल त्याग को संन्यास बोल दिया ना, तो संन्यासित्व इति स्तुति, वो स्तुति के लिए बोल दिया है, स्तुति एवं इत्यर्थ। हो गया जी, ये बात हो गई यहाँ तक। अब आगे भाष्य में आक्षेप आ रहा है,
पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, वो आक्षेप और उस आक्षेप का समाधान कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।